कक्षा 9 समय 3 घंटे, विषय गणित का है पेपर। पूर्णांक 80 नंबर का आता है ये। नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड आ, सही विकल्प चुनिए। का है, निम्न में अपरिमेय संख्या है √4 या 6 या 2 धन √5 या √16, इसमें से अपरिमेय संख्या कौन होगी? जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह परिमेय संख्या होती है। इसलिए देखिए, 4 का वर्गमूल 2, 6 तो पूर्णांक है ही। 2 धन √5, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये 2 धन √5 अपरिमेय संख्या है। √16, 16 का वर्गमूल 4, 4 परिमेय संख्या है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, 2 धन √5 का है। 32 की पावर 1/5 का मान है। इसको 32 की पावर 1/5, हमने 32 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर। 32 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 का भाग देना है 32 में, 2 एकम 2 और 2 छका 12, फिर 2 का भाग 16 में, 2 अट्ठा 16, 2 का भाग 8 में दिया, 2 चौको 8, फिर 4 में दिया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस तरह से ये 5 आगे 2 2 2 5 बार आ गया। 32 की पावर 1/5 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2। तो इसको 2 की पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा ये, और 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, जिसे हम 2 लिखेंगे। इसके बाद है, इसका विकल्प कौन सही है? विकल्प 2 सही है। ग, प्रश्न 1 का ग, इसमें है बहुपद π/2x² प्लस x में x² का गुणांक है। x² का गुणांक मतलब क्या होता है? x की पावर जो 2 है उसके आगे किससे गुणा किया गया? उसको π/2 से गुणा किया गया है, इसलिए इसका मान क्या होगा? π/2 गुणांक का। बिंदु 2,0 स्थित है। 2,0 x का मान है इसमें 2 और y का मान 0। y में हमने इधर उधर कहीं नहीं जाना, तो x पर ही रहना है। तो बिंदु 2,0 कहाँ पर स्थित है? वो x अक्ष पर स्थित है। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 अंश है, तो दूसरा कोण हमने बताना है। त्रिभुज में कितने कोण होते? समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। पहला कोण 30 अंश है और समकोण त्रिभुज है। ध्यान देने की बात है इसमें, जब समकोण त्रिभुज कहा जाता है तो एक कोण इसमें 90 अंश का होता है। एक 90 अंश का हो गया, एक 30 अंश का हो गया। तो हमको तीसरा कोण, दूसरा कोण जो ये बोल रहे हैं, वो तीसरा कोण ज्ञात करना है। वो क्या होगा? हमने 2 कोणों को जोड़ करके उसको 180 में से घटा देना है। ये फॉर्मूला इस तरह से होगा, 180 अंश बराबर 90 अंश धन 30 अंश धन सी। 90 और 30 को जोड़कर 120 हो गया, 9 और 3 12, 120। ये सी को यहीं रहने देना है। 180 के साथ 120 का पक्षांतर करना है, तो 180 माइनस 120 कितना होता है? 60 अंश। सी का मान कितना होता है? 60 अंश। ये गणित का पेपर हल हो रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा का, जो अभी परीक्षाएं हुई उसका ये पेपर है, इसलिए इसको पूरा देखिए। जिन्होंने प्रश्नों को हल किया है, कितने प्रश्नों को हल किया है और कैसे हल किया, हमारे कितने अंक आएंगे, ये सब तभी देख पाएंगे जब आप पूरा वीडियो इसको देखेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लेंगे। ठीक है, अगर गलत भी हुआ है तो इससे अगली परीक्षा में बैठने के लिए इसकी तैयारी कर सकते हो, कैसे प्रश्न आते हैं, और ये कई प्रश्न रिपीट होते हैं अगली परीक्षाओं में। तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर कम नंबर भी आए तो इसको देखिए, इसको सवालों को हल करिए और सीखिए। 5x² प्लस 6x² प्लस x प्लस 1 में बहुपद की घात है। बहुपद की घात ये 2 बार लिखा गया, इनको हम जोड़ सकते हैं। 6 और 5 11, 11x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, इस तरह से ये हो जाएगा। तो x की पावर 2 है यहाँ पर, तो इसकी बहुपद की घात कितनी होगी? जो चर की अधिकतम घात होती है, अधिकतम घात इसकी 2 है, तो बहुपद की घात होगी 2। अब है, निम्नलिखित बहुपदों में कौन सा बहुपद रेखिक है? अब रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का घातांक 1 होता है। अब इनमें देखने पर हमें इसकी घात 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी घात 1 है, इसमें कुछ नहीं लगा पावर, जिसमें पावर कुछ नहीं लगा वो उसकी घात 1 होती है। तो विकल्प 4 सही है। प्रश्न 1 का ज है,
3 धन √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3 माइनस √3, इसका मान होगा, क्या होगा इसका मान, ये इस तरह से a प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा है सर्व समीका में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिख देना है उनको, एक बार माइनस में लिख देना है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो इसको 9 में से 3 घटा के 6 इसका आंसर हो गया। 6 कहाँ है, विकल्प फर्स्ट 6 है, तो इसका आंसर हो गया 6। प्रश्न 36/10 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 36/10 नहीं, 36/100 था ये, है ना। 36/100 का दशमलव प्रसार कितना है, इसको 100 से भाग देंगे 0.36 आएगा, तो ये उसके बाद आगे शेष वाला कुछ नहीं आएगा, तो ये इसका शांत दशमलव हो गया। क्या ये शांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न 3 जांच कीजिए 2 और 0 बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक हैं या नहीं। x² माइनस 2x के शून्यक 2 और 0 है। शून्यक माने शून्य करने वाला, जो x² माइनस 2x में मान रखेंगे तो उसको शून्य कर देता है। तो यहाँ पर हमने x की जगह 2 रखा है। पॉलिनोमियल ऑफ 2² माइनस 2 इंटू 2, x की जगह यहाँ पर भी 2 रख दिया, इस x की जगह भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 4, 4 माइनस 4 0, ये हो गया शून्य कर दिया x की पावर बराबर 2 रखने पर। x बराबर 2 बहुपद का एक शून्यक हो गया। अब हम देखते हैं अगला, x बराबर ये है 0 रखने पर, क्या ये बहुपद का शून्यक है। x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 0² माइनस 2 इंटू 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। 2 किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर देने पर उसका मान 0 हो जाता है, अतः x बराबर 0 बहुपद का एक शून्यक है। प्रश्न 4 है, बिंदु 3, -5 में भुज ज्ञात कीजिए। बिंदु 3, -5 में भुज है, पहला x वाला मान 3, y वाला मान कोटि होता है -5। इसके अगला है प्रश्न, जांच कीजिए √4/7 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। हल इसका √4/7 इक्वल टू क्या होता है, 2/7 हो गया, जो p/q के रूप में है, जहां 2 तथा 7 पूर्णांक और q इक्वल टू नॉट 0 है, अतः √4/7 परिमेय संख्या है। ये कैसे हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, बस इतना है इसका हल करने का। प्रश्न 6 है, नीचे दी गई आकृति में POQ एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, 180 अंश का कोण बनता है सरल रेखा पर, तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। एक सरल रेखा है, सभी तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। 40 + 4x + 3x, तो 4x और 3x को जोड़ देंगे 7x हुआ, तो 7x बराबर 180 माइनस 40 डिग्री, तो 180 में से 40 घटाएंगे 140 अंश आ गया। अब ये जो 7x है, x को यहीं रहने देना है, 7 को हमने पक्षांतर करना है, तो 140/7 हो गया, 7 दूना 14, 7 शून्य 0, 20 डिग्री। x अंश का मान कितना हो गया, 20 अंश। प्रश्न 7 है, ये माइनस नहीं है, 25a² माइनस 9b² के गुणनखंड कीजिए। इसके गुणनखंड करने हैं, ये a² माइनस b² के पैटर्न का है, तो ये 25 का वर्गमूल हो गया 5, 9 का वर्गमूल हो गया 3। इनके जो संख्याएं हैं इनका हमने वर्गमूल निकाल देना है, तो 5a का होल स्क्वायर लगा देना, फिर 3b का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² बराबर होता है, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, और अगर इस समय लिखा जा सकता है तो लिख सकते हैं, देखता हूँ मैं, इसको डिलीट करिए, यहाँ पर रख दीजिए, ये हो गया, ठीक है। 5a + 3b और 5a माइनस 3b इसका आंसर हो गया। अगला है प्रश्न 8, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। ये है am इंटू an बराबर हो जाता है am + n, घातांकों को इनको करेंगे तो इनके घातों को जोड़ देते हैं, इनके घातों को जोड़ के
क्या हो गया, इस तरह से हो गया, यहाँ पर समझा रखा है। एक भिन्न है 2/3 धन 1/5, एलसीएम हो गया 5 3 15, तो 3 पंजे 15, 5 दूना 10 हो गया इधर, या 1/5 में 5 3 15, 3 कम 3 हो गया 10 और 3 13, 13/15 हो गया इसका। तो 2 की पावर 13/15 हो गया इसका आंसर। प्रश्न 9 है x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 रखना है, जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में रखा था। 5 गुणा 0, x की जगह 0, माइनस 4x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3, ये हो गया पॉलिनोमियल ऑफ 0। क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 3 बच गया खाली, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। प्रश्न 10 है संख्या रेखा पर √3 को निरूपित कीजिए। हल, एक संख्या रेखा खींचनी है, इनमें मान रखे 0 ऋण 1 ऋण 2 0 1 2, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे कर दिया। इसके लिए हमने ये 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 90 डिग्री बनाती हुई एक रेखा खींचनी है, जो उसको हम 1 सेंटीमीटर तक खींचेंगे। तो ये जो एक डायगोनल बनता है, कर्ण बनता है, ये √2 का मान होता है। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण बराबर होता है इन दोनों का वर्गों का योग का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, उसका वर्गमूल हो गया √2। अब इस √2 से आगे करना, इसका मान हो गया √2। ये 90 डिग्री पर रेखा आगे की ओर 1 सेंटीमीटर खींची, तो ये 1 हो गया, ये √2 हो गया। इसका मान क्या हो गया, पाइथागोरस सूत्र से √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, उसका वर्गमूल निकाल दिया √3। तो ये √3 का मान क्या होगा, ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस रेखा को स्केल से नाप करके यहाँ पर इसको स्केल में फिट कर देना है। तो यहाँ पर तक आया ये, तो इसकी दूरी 1.7, कितना हुआ, 1.7 सेंटीमीटर है, अगर ये सेंटीमीटर में है, यानी 1.7 इकाई यूनिट्स बोल सकते हैं। प्रश्न 11, 0.666 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q = नॉट 0, q 0 नहीं है। हर इसका शून्य नहीं होना चाहिए, अगर ये शून्य हो जाती है पूरी संख्या शून्य हो जाती है। हल, x बराबर 0.666 एक समीकरण मानना है इसको। दोनों पक्षों को 10 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 10x बराबर 10 इंटू 0.666 समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, इसके पहले बराबर के इधर वाले बाएं पक्ष को घटाए 10x माइनस एक्स, और इधर जो ये मल्टीप्लाई किया तो 6.10 से गुणा करने पर दशमलव एक स्थान दाहिनी ओर चला जाता है, तो 6.66 हो जाएगा। और ये 0.666, इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 0 घटा 6, अब बाकी ये कटते जाएंगे तो केवल 6 बचेगा। तो 9x बराबर 6 हुआ, तो x बराबर क्या हो गया, 6/9, और 6/9 को सरल करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो हो जाएगा x बराबर 2/3। ठीक है। प्रश्न 12 है बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। इसमें चतुर्थांश में स्थिति दिखाना है। x और y के हमने जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहाँ से उसके 4 हिस्से हो जाते हैं, तो कौन बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ता है दिखना है। बिंदु -2, 4 में x के निर्देशांक ऋण में, y का निर्देशांक धन में, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि उसमें माइनस प्लस चिन्ह होते हैं। और प्लस माइनस चिन्ह किस में होते हैं, x के निर्देशांक धन, y के ऋण, तो ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु -1, 0 में x के निर्देशांक क्या है, ये -1 है, और y का निर्देशांक 0 है, तो ये -1 x पर ही रहेगा, तो x अक्ष पर स्थित है। बिंदु 1, 2 में x के निर्देशांक धन है, y के भी धन है, तो दोनों प्लस प्लस हैं, अतः बिंदु 1, 2 चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। और जो -3, -5 में माइनस माइनस है, दोनों उस बिंदु के निर्देशांक तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न 13 है 1/√2 में हर का परमीकरण कीजिए। मतलब परमीकरण करने का अर्थ है इसके हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी है, परिमेय संख्या लानी है।
1/√2 को अगर हम √2 से गुणा कर देंगे, ये स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर होने से क्या हो जाता है, वो वर्गमूल निकल जाएगा। √4 हो गया, 2 2 जा 4, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। √2/2 हर में परिमेय संख्या आ गई, इसको करते हैं हर का परिमेयीकरण। अक्सर हर का परिमेय करने के लिए जो हर में होती है उससे अंश और हर में गुणा कर देते हैं। प्रश्न 14 है, 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2x² + 7x + 3, ये ax² + bx + c की तरह है, तो उससे तुलना करने पर a और c को गुणा कर दिया मैंने, जो x² का गुणांक है और अचर पद है, इनको आपस में गुणा कर दिया, 3 दूना 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने जिनको जोड़कर 7 हो जाए, 6 और 1 7, 7 किसके संयोग से बना है, इसमें 6 और 1 से। तो ये 6 और 7x न लिखकर क्या लिखना है, 6x धन 1x, ये लिखना है। ये 3 पद हैं, ये 4 पदों में विभक्त हो गया, इसका जोड़ा बनेगा। 2x² + 6x, इसमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, 2x को बाहर ले दिया, अंदर रहेगा x, और 2 3 6, x तो बाहर है, तो x + 3 आ जाएगा। यहाँ पर x + 3 यहाँ है, तो इधर भी x + 3 आना चाहिए, ये पूरा x + 3 है ही, तो ब्रैकेट के बाहर एक कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे वहाँ पर एक कॉमन होता है। फिर x + 3 है जो दोनों तरफ, उनको ब्रैकेट के बाहर दूसरे ब्रैकेट लगा के x + 3 लिख देना है। बाकी जो बच गए हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। ये समझो कि x + 3 ये मिट गया, ये x + 3 भी मिट गया, तो क्या बचेगा, 2x + 1, इधर लिख दिया 2x + 1 बराबर 0। तो x + 3 बराबर 0, तो x का ट्रांसपोजिंग करने पर -3 हो गया, 2x + 1 ये हो जाएगा 2x बराबर -1, x बराबर -1/, ये जो 2 है नीचे चला गया 1/2। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 15, 2x + y बराबर 7, समीकरण के 2 हल बताने। इसमें दिया हुआ समीकरण 2x + y बराबर 7, यदि x बराबर 0 तो 2 × 0 + y बराबर 7, ये x की जगह हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, 2 0 0 हो जाएगा, ये y बराबर 7 हो जाएगा। यदि x बराबर 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 एकम 2 धन y बराबर 7, 2 + y बराबर 7, y अपनी जगह रहने दो, ये 2 का ट्रांसपोजिंग पक्षांतरण कर दो, -2 हो जाएगा, +2 का -2, y बराबर 7 - 2 या y बराबर 5। तो जिन बच्चों के प्रश्नों के उत्तर अच्छे आए होंगे उन्होंने इसको पूरा देखा होगा, और जिन्होंने भी देखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।